हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रजापति फैशन एंड डिजाइनर। जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमने बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग पेपर पर बताया था, तो आज की वीडियो में मैं आपको कपड़े पर कटिंग करना बताऊंगी कि कपड़े पर हम कैसे बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं। और ये जो ब्लाउज है ये 36 इंच चेस्ट की ब्लाउज है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप किसी भी नाप की ब्लाउज एक बार में ही आप काट सकते हैं। देखिए, मैं इसमें बताऊंगी कि ब्लाउज की नाप कैसे लिया जाता है, कैसे हम परफेक्ट नाप हम कैसे निशान लगाएंगे, कैसे हम कटिंग करेंगे, सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको भी घर बैठकर सिलाई सीखना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो प्लीज़ आप भी हमारे इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है, ये सूती है, ब्लाउज का पीस है। अभी हम अस्तर वाले पर आपको कटिंग नहीं बताएंगे, अभी हम ब्लाउज की पीस पर बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है। जो भी ब्लाउज आपके पास है 36 इंच 32 इंच जो भी आपके पास है, कोई भी ब्लाउज है आप उसको ले लीजिए और सबसे पहले इसकी नाप ले लीजिए। नाप लेकर के आपको क्या करना है, कोई कॉपी ले लीजिएगा और पेन लीजिएगा और नाप करके आपको लिखते जाना है सारी चीज़ें, ताकि आपको जब आप निशान लगाएं ब्लाउज में तो आपको आसानी रहे, इसलिए आप लिखते जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ब्लाउज की जो बटन होती है या हुक होती है उसको आप बंद कर लीजिए और खूब बराबर से ब्लाउज को खूब बराबर से बैठा के बिछा लीजिए। अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई आ रही है 13.5 इंच। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे, यानी सीने की चौड़ाई कितनी है, जिसे हम अपर बस्ट बोलते हैं। तो ये है हमारी 18 इंच तैयार है, यानी 18 दूना 36 इंच। लेकिन हम नापेंगे तो ऐसे ही नापेंगे, तो ये 18 है। इसको हम नापते जाएंगे और किसी कॉपी में हम लिखते जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसे लिख लिया है। अब हम नापेंगे इसकी कमर की चौड़ाई कितनी है। तो इसकी कमर की जो चौड़ाई है वो कितना आ रहा है, 14.5 इंच इसकी कमर की चौड़ाई आ रही है। इसको भी हम नाप करके कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद हम गले की गहराई नापेंगे, जैसे कि आगे का गला नाप लेंगे सबसे पहले। इसके बाद में हम बैक वाला पीछे के गले को भी हम नाप लेंगे। तो जो आगे का गला है वो हाइट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आपके ब्लाउज में है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारे ब्लाउज में 6 इंच है, तो हम 6 इंच आगे की गले को कर लेंगे। इसको नाप करके हम लिख लेंगे कॉपी में। दोस्तों देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बाजू की लेंथ नापेंगे, तो ये 3 इंची तैयार है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। देखिए, शोल्डर भी हमें नापना ज़रूरी होता, क्योंकि आप अभी नए नए हो ना, तो अभी आप अपने हिसाब से नहीं कटिंग लगा सकते, तो इसको भी नाप करके लिख लेना। तो इसकी शोल्डर जो है वो तैयार है 10 इंची। अब हम कहाँ से इसकी बेल्ट कटी है इसको भी हम नाप लेंगे, ये भी नापना ज़रूरी होता है। तो इसकी जो बेल्ट है तैयार, ये कितनी इंच पर है, ये 11 इंच पर है। इसको भी हम नाप करके लिख लेंगे। तो देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने नाप लिया। बैक गला रह गया इसका, तो बैक गला हम अपने हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो डिजाइन बना है, इसमें हमें सिंपल ही रखना है, तो अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब देखिए, हम कपड़े की पीस ले लेंगे जिसमें हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक की वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे से, तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से ना बहुत सारी महिलाएं जो बाहर नहीं जा सकती वो घर में बैठ करके आसानी से सिलाई सीख सकती हैं। तो शेयर ज़रूर कर देना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए, यहाँ पर हमने ब्लाउज को फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। पहले इसकी लंबाई हमें नाप लेनी है कि हमें कितनी लंबाई लेकर इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमें, यानी कि 13.5 इंची थी ना हमारी ब्लाउज की लंबाई, तो इसमें हम 2 इंची एक्स्ट्रा मिला लेंगे, तो ये हो जाएगी 15.5, यानी कि 16 इंची जितना हम लंबाई इसकी सबसे पहले नाप लेंगे। इसके बाद हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे, तो ये 16 इंची आ गई ना। अब इसको एक बार हम चौड़ाई की तरफ फोल्ड करेंगे। ये तो हो गई हमारी लंबाई जो 16 इंच आ रही है। ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई थी कितनी थी, तैयार 18, इसका आधा करेंगे आएगा 9 में हम 2 और मिला लेंगे तो हो जाएगा 11। अब हम
11 इंची जितना हम इसकी चौड़ाई की तरफ हम मोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने फीता रखा और यहाँ से 11 इंची आया, इसको हम फोल्ड कर लेंगे यहीं से, जहाँ से इंची टेप है, उंगली हमारी रखी है ना, यहीं से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाह रही हूँ कि क्या हमारी वीडियो आपकी समझ में आ रही है सारी चीजें? अगर समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट में एस लिख दीजिएगा। अगर नहीं आ रही है तो आप नो भी लिख सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हम और भी आसान तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इतना काम आप कर देना, कमेंट में यस या नो लिख देना जरूर से। तो सबसे पहले हमने लंबाई नापी, ये 15.5 इंच, यानी वो तैयार थी 13.5, तो ये आ गई 15.5। अब इसके बाद हमें चौड़ाई नापनी है 11 इंची, तो ये हो गई 11, यानी तैयार 18 था, इसका आधा हमने किया 9 आया, तो 2 इसमें और मिलाया तो हो गया 11। तो 11 इंच चौड़ाई हमें ले लेनी है। इसके बाद हमें अब क्या करना है, अब मेन चीज़ होता है, सबसे पहले हम शोल्डर पे निशान लगाते हैं। तो जो शोल्डर था उसका 10 था, 10 का हम आधा करेंगे, आएगा 5, और 5 में आधा हम और मिलाएंगे 5.5। तो इसका जो शोल्डर कटेगा वो 5.5 इंच पर निशान लगेगा, क्योंकि आधा इंच जो होता है वो बाजू की सिलाई में चला जाता है, तो 10 इंच बच जाएगा आराम से। तो 5.5 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, और एक 5 इंच का जो आर्म होल होता है वो 5 इंच की गहराई पे हम एक निशान और लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 11 इंच बन रही है, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे 11 इंच की दूरी तक। ये देखिए इस तरीके से इधर हमारा बन जाएगा आर्म होल, जिधर हम बाजू को जोड़ते हैं। देखिए सारी चीज़ें आ रही है ना समझ में? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा ज़रूर से। अब हम इसके बाद हम गले की चौड़ाई नापेंगे, तो ये आ रही है 2.5 इंच, जैसे कि यानी कि 36 इंच का ब्लाउज हम बना रहे हैं ना, तो आदमी का भाई कंधा भी तो चौड़ा होगा, तो इसलिए हम 2.5 इंच चौड़ाई गले की नापेंगे, और 6 इंच गहराई, यानी जो गले की गहराई होती है वो एकदम फिटिंग ही होती है, जितना उसमें तैयार होता है इतना ही हम इसको काटते भी हैं। तो 6 इंच हमने यहाँ पर गहराई नाप लिया है। अब इस तरीके से हम चौकोर निशान लगाएंगे इस तरीके से, ताकि हमें जो गोलाई देनी है वो आसानी से गोलाई हम गले की दे पाएँ। तो ये हमें गले की शेप बना देनी है, चाहे आप चौकोर गले में बनाइए तो आप चौकोर में भी बना सकते हैं, और गोल में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से गोल शेप दे दीजिएगा। यहाँ पर हम आर्म होल बना लेंगे इस तरीके से। अगर आपको आर्म होल बनाने में दिक्कत है तो हमने वीडियो इसके पहले भी बना रखा है, लिंक दे दूंगी कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो लोग अभी नए आए हैं वो अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछली वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर एक लाइन और खींच देंगे। ये हमारी जो ब्लाउज की यहाँ से हमें कटिंग लगानी है, यहाँ से हम एक लाइन क्लियर कर दे रहे हैं कि यहीं से हमें कटिंग लगानी है। इसके बाद हम जो हमारी फिटिंग है वो 18 इंच है ना, तो यहाँ पर एक निशान और लगा लेंगे। वो जो 2 इंच उधर बच रहा है ना वो मार्जिन में चला जाएगा, और ये जो हम अभी निशान लगा रहे हैं ये हमारी फिटिंग की निशान है, यहाँ से हमारी ब्लाउज की फिटिंग लगेगी। तो एक निशान हम आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं, अगर आप इसको नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए हम लगा रहे हैं। अब ये हो गई हमारी लंबाई वाली निशान। यहाँ पर भी मैं एक इस तरीके से लाइन बना दूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दे रही हूँ कि अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो चाहे आप हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर देख डालोगे तब भी आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को जब भी देखें आप तो वीडियो को पूरा देखिए। हमने बहुत ही, भले थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हमने बेल्ट की जो लंबाई नापी है वो उसमें तैयार 11 थी ना, तो हमने यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा हमने ले लिया, क्योंकि डाट में तो भी जाएगा, ऊपर सिलाई में भी जाएगा। तो हमने 12 इंच पर एक निशान यहाँ बीचों बीच जो यहाँ पे शोल्डर वाला होता है ना, यहाँ से लगाएंगे, और 1 इंची ज़्यादा करके 13 इंच आर्म होल की साइड से यहाँ पर कर देंगे। तो ये तिरछा वाला शेप हमारे बेल्ट का बन जाएगा इस तरीके से, जैसे कि हम निशान लगा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से। 1 इंच साइड की तरफ से ज़्यादा रहेगा, इधर की तरफ 1 इंच कम रहेगा, और हल्का सा ऊपर की तरफ हम तिरछा कर देंगे ताकि जो हमारा बेल्ट है ना वो अच्छे से बैठ जाए। इतना चला जाएगा तुरपाई में, और इतनी बच जाएगी कुछ सिलाई में, बाकी हमारी लंबाई तैयार 13.5 इंच आ जाएगी। ये देखिए
ये तो सिर्फ कटिंग की वीडियो है, इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है ये अगला वीडियो आपका आएगा जो इसकी सिलाई का रहेगा। अभी तो ये कटिंग का वीडियो है, क्योंकि दोनों वीडियो अगर एक में लगा दो ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने अलग अलग वीडियो बना रखा है। तो देखिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो हमारा डाट है ये देखिए, एक यहाँ बीचों बीच साइड से लग जाएगा, एक 3.5 इंच पर जो मेन डाट होता है वो 3.5 इंच पर लगेगा। और अगर आपका जो डाट नहीं बनता है, बीच में फूल जाता है, तो इसके लिए आप एक चूड़ी रख देना इस तरीके से, और इसके चारों तरफ इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा, एक आर्म होल के बीचों बीच से और एक इधर से मेन जहाँ काज पट्टी होती है वहाँ से लगाइएगा, ये देखिए इस तरीके से, और एक यहाँ से इस तरीके से 2 इंच की दूरी पर, और नीचे वाला जो मेन वाला है उसको भी 2 इंच ही लंबा रखना एक साइड की तरफ से। तो चारों डाट आपके इस तरीके से बन जाएंगे और बहुत ही परफेक्ट डाट बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हम आपको एक निशान भी बना करके दिखा रहे हैं। इतनी दूरी पर जब आपका ये डाट बनेगा ना तो बहुत ही परफेक्ट डाट बन के आएगा। ये देखिए, अगर आप नज़दीक डाट लगाएंगे तो वो बीच में फूल जाएगा, बहुत ही बेकार सा बन जाएगा। तो इसलिए इतनी दूरी पर ही आपको डाट लगाना है जब आप सिलाई लगाएंगे तब। तो चलिए देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा, कोई चीज़ भी ज़रा सा भी आपके दिमाग में कोई संशय है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% मैं आपके कमेंट की रिप्लाई दूंगी। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा, आप डरिएगा मत, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया सेम इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए, जहाँ जहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ ना, सबसे पहले आपको यहीं कटिंग करना है, बीच में आप बेल्ट मत काट देना अभी, नहीं तो आपका सारा जो ब्लाउज वो बेकार हो जाएगा। आप पहले आर्म होल और गले काटिएगा, ऊपर से जो ये शोल्डर जुड़ा होता है इसको भी आप इस तरीके से काट के अलग कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको बेल्ट नहीं काटना है, इसको निकाल करके पहले जो पीछे वाला बैक वाला पोर्शन है इसको हम निकाल लेंगे, इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग कर देंगे। अगर आप यहीं काट दोगे तो फिर आपका जो ब्लाउज है वो बेकार हो जाएगा। तो अब हमने बैक वाला पोर्शन निकाल दिया है। अब जो फ्रंट वाला होता है ना, सामने वाला, इसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने घुमा लिया ताकि काटने में हमें आसानी हो, और यहाँ से जहाँ से हमने बेल्ट की निशान लगाया था यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फुल देख लेंगे ना तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप किसी भी नाप के ब्लाउज को आप आसानी से कट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। पहली बार में ही आपकी जो ब्लाउज है ना वो 100% एकदम सटीक फिटिंग बैठ के आएगी। तो इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर देगा ताकि बहुत सारी माताएं बहनें जो बाहर नहीं जा सकती वो घर बैठकर भी आसान तरीके से सिलाई अपने घर में ही सीख सकती हैं। अब हम यहाँ पर जहाँ हमने डाट का निशान जो लगाया था यहाँ पर एक इस तरीके से चटकनी लगा देंगे ताकि जो हमारे दोनों साइड वाले जो डाट हैं वो सेम बन के तैयार हो, नहीं तो इधर उधर हो जाएगी। जब हम चटकनी लगा देंगे तो हमें पता रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक हमें डाट लगाना है, तो दोनों डाट सेम लगेंगे, इसलिए चटकनी लगा दीजिएगा। और अब इसको आप काट करके अलग कर लीजिएगा दोनों बेल्ट को। तो ये अलग हो गया। सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और आप भी हमारी इस सीरीज का हिस्सा बन जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पर फ्रंट वाला जो होता है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, डाट हो गया, बेल्ट हो गया, कट गया। अब हम जो बैक साइड का जो गला है उसकी हम गहराई कट कर लेंगे। जितनी भी गहराई हमें चाहिए है इतनी गहराई आप अपने हिसाब से काटिंग इसकी नाप करके कर लीजिएगा। चौकोर गला, वी गला, जो भी गला आपको पसंद है आप उसको कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं गोल गला ही बना रही हूँ तो मैं गोल गला इस तरीके से अपने हिसाब से कर दे रही हूँ। देखिए, गले की शेप आप इसी तरीके से रखिएगा। अगर आप अंदर की तरफ घुसाएंगे ना तो वो आपका शोल्डर बाद में गिरने लगेगा। तो इसी तरीके से आप सीधी सीधी इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर लेना। ये मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार समझाने के लिए। ये देखिए, यहाँ से ये वाला बेल्ट लग जाएगा, यहाँ से ये वाला लग जाएगा, और इसके बाद में मैं जब स्टिचिंग की वीडियो लाऊंगी ना तब आप समझ जाइएगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रही हूँ कि जो पीस वाला ब्लाउज होता है ना, इसका अगर हम सिंगल बेल्ट लगाएंगे तो जो हमारी ब्लाउज होती है वो ढसक जाती है सिलाई, और वो ब्लाउज वहीं से फट जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ना जो ब्लाउज का जो नीचे का बेल्ट होता है ना उसको हम डबल कपड़े में लगाते हैं। इसके लिए
इस तरीके से कपड़े को आप फोल्ड कर लीजिएगा। एक बार इस तरीके से लंबाई में एक बार इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड कर लीजिएगा। और जो अभी आपने बेल्ट काटा है ना, इस बेल्ट को ले लीजिएगा। इसको आपको जितना तुरपाई करना है, ये इतना लगभग 1 इंची जितना अंदर की तरफ इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना। इसके बाद यहाँ नीचे की साइड से बराबर करते हुए इसके ऊपर रख देना। ये जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ से आप निशान लगा लीजिएगा जितना हमारा बेल्ट है, जो इतना, यानी कि जो नीचे तुरपाई करेंगे फिटिंग तो वो तुरपाई में जाएगा। इसी हिसाब से आप मोड़ करके इस तरीके से निशान लगाइएगा और इसकी कटिंग कर लीजिएगा। ऐसा करने से जो हमारा जो ब्लाउज होता है बेल्ट, उसकी वो मजबूती ज़्यादा हो जाती है, वो जल्दी फटता नहीं है वहाँ से। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तुरपाई वाला नहीं करते हैं, बस इस तरीके से हम डबल कपड़े की, क्योंकि ये पीस है ना, अस्तर तो है नहीं, अस्तर में ऐसा नहीं किया जाता, पीस में ऐसा किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो हमारा बेल्ट है ये डबल फोल्ड करके कट गया है। अब जो हमने पहले बेल्ट किया था इसका हम क्या करेंगे, इसको भी बेकार नहीं जाने देना है। इसकी हम बाद में बताएंगे आपको क्या करना है। इसकी हम जो काज पट्टी या हुक पट्टी नहीं बोलते हैं, इसको सीधी सीधी सी आप इसको कटिंग कर लेना, एकदम सीधी कर लेना काट करके। इसको हम हुक पट्टी या काज पट्टी, बटन पट्टी, जो भी आप लगाओ उसको आप बना लेना। बस आप इसको एकदम से काट के सीधा कर देना इस तरीके से और रेब निकाल देना, और ये हमारे काज पट्टी के काम आ जाएगी। एक काज पट्टी लग जाएगी, एक हुक बटन पट्टी लग जाएगी, तो ये दोनों इसके काम आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। देखिए बाजू की जो होल होती है ना, वो जल्दी बनती नहीं है लोगों से, तो इसमें देखिएगा मैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो जो हमारी ब्लाउज की आस्तीन थी वो कितनी थी तैयार, 3 इंची थी। तो इसकी जो हमें लंबाई लेनी है, कितनी लेनी है, इसमें 3 में एक्स्ट्रा 2 मिला देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 इंच पर यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे। देखिए इसके बाद थोड़ा सा 3 इंच की नीचे की तरफ से 3 इंच के ऊपर हम एक निशान और लगा देंगे। और जो हमारे ब्लाउज की जो बाजू की मतलब फिटिंग होती है ना, वो 6 इंची थी, तो 6 में हमने 2 मिला करके यहाँ 8 कर लिया है, यानी 2-2 इंची एक्स्ट्रा रखना है आपको। यहाँ पे 8 कर लेना है और इसके बाद यहाँ से एक तिरछा निशान लगा लेना है। अब जो आर्म होल की जो ये लंबाई आएगी ना, वो 9 इंची 9.5 इंची आएगी, देख लेना आप अभी लास्ट में। अभी हमने तो फिलहाल ऐसे ही बताया है, लेकिन 8.5 9 9.5 आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ हम एक सीधी 3 इंच जितना हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। देखिए अगर इस तरीके से आप आर्म होल बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से बन जाएगा। बाजू की जो गोलाई होती है 3 इंच एकदम सीधा लगाना इस तरीके से। और जो नीचे की साइड में यहाँ भी ये जो सीधी डंडी है 3 इंची है। इसके बाद हम इसको यहाँ से यहाँ गोलाई देते हुए मिला देंगे और ये हमारा जो बाजू की शेप होती है बन जाएगी। ये देखिए नीचे 3 इंच है ना, यहाँ भी एक बार मैं आपको दिखा के क्लियर कर देती हूँ। 3 इंच वहाँ और 3 इंच यहाँ, यानी कि यहाँ भी 3 इंच और वहाँ भी 3 इंच सीधी। इसके बाद यहाँ पे तिरछी इस तरीके से करके मिला देना और ये देखिए कितना बढ़िया शेप बन गया ना, कितनी आसान तरीके से बन गया ना। तो आशा करती हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये तो हमारे बाजू की शेप बन गई गोलाई की। अब यहाँ पर देखिए इधर हम इतना तुरपाई में ले जाएंगे। आपको मैं समझाने के लिए एक निशान और लगा देती हूँ, यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये हमारा जो इधर का कपड़ा है ये जाएगा तुरपाई में, क्योंकि भाई ये पीस है तो यहाँ पर बाजू में तुरपाई ही करनी पड़ती है। तो इतना हम इसको फोल्ड कर देंगे, ये तुरपाई में चला जाएगा। और हमारी जो आस्तीन की नाप है ना कितनी गजब की बन गई है। जब हम इसकी मतलब बाजू को आर्म होल में जोड़ेंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट ये बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। अब मैं एक बार आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ ये कितना आ रहा है। 9.5 इंच ही आ रहा है इसकी गहराई, हाँ 9.5 इंच ही आ रहा है। अब यहाँ से हम तिरछा यहाँ से भी काट करके निकाल लेंगे और जो ऊपर होता है यहाँ बीच में हम एक चटकनी लगा देंगे ताकि हमें जो सेंटर होता है इसका पता चले। जब हम बाजू की जोड़ेंगे ना तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, तो जोड़ने में हमें आसानी रहती है। अब ये हो गया हमारा बैक साइड, ये हो गया फ्रंट साइड, यानी कि ये दोनों फ्रंट वाले हो गए। इसके बाद हमने बेल्ट, हाँ बेल्ट हो गया, आस्तीन हो गया, सारी चीज़ें हमने काट ली। अभी हमें रह गया है ये हो गया, हाँ बेल्ट हो गया,
इसके बाद ये रहा हमारी काज पट्टी, बटन पट्टी। इसके बाद जो पाइपिंग का कपड़ा है, क्योंकि हम गले में पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग का कपड़ा है उसे अभी हमने नहीं काटा है, उसे भी मैं काट लेती हूँ। तो जो पाइपिंग का कपड़ा होता है वो और तिरछा कटता है। आप इस तरीके से तिरछा काटेंगे तभी आपका पाइपिंग बन के तैयार होगा, नहीं तो फिर आपका जो पाइपिंग है वो गोल नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा, शोल्डर भी गिरने लगेगा। तो इस तरीके से आप एक एक इंच पर एक इंच जितना चौड़ा इस तरीके से तिरछे तिरछे कपड़े कट कर लीजिएगा। 3-4 आप कट कर लेंगे तो आपके जो आसानी से गले के पाइपिंग है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बाजू भी काट लिया, पाइपिंग के लिए कपड़ा भी काट लिया, सारी चीज़ें कट गई। आशा करती हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो इसकी जो कटिंग वाली ब्लाउज थी ये हमने क्लियर कर दिया है। जो इसकी सिलाई वाली वीडियो है वो अगला वीडियो रहेगा, तो उसे देखने के लिए तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फेसबुक, इंस्टा या जो भी आप हैं के पास है उसको आप उस पर शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलूँगी मैं अगली वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।